तो अब हम सबसे पहले संज्ञा शब्द वाले आपको मैं बताती हूँ कृत प्रत्यय। हम पहले पढ़ेंगे संज्ञा वाले कृत प्रत्यय। वैसे बहुत तरह के होते हैं, कर्म के भी होते हैं कृत प्रत्यय, भाववाचक के भी होते हैं, विशेषण बनने वाले के भी होते हैं, और ये आप रात दिन पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं हम संज्ञा। संज्ञा शब्द के अंदर में आप देखो, मैं आपको 2-3 शब्द यहाँ पे बताती हूँ किस तरह से। जैसे शब्द हो गया जैसे लड़, ठीक है। शब्द हो गया तैर, शब्द हो गया आपके जैसे सज, शब्द हो गया आपके हंस, इस प्रकार से। अब इसके अंदर प्रत्यय कैसे लगता है। अब शब्द है यहां पर, जैसे हम आपको जब क्वेश्चंस देते हैं तो आगे भी इसको अलग करने के लिए भी देते हैं और साथ में जोड़ने के लिए भी देते हैं। तो लड़ प्लस आई, आई शब्द का कोई भी अर्थ नहीं होता है। जैसे उपसर्ग के अंदर तो अर्थ होते थे ना, लेकिन यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है। जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये आ की मात्रा किसमें चली जाती है, इसमें। क्योंकि जब हम वर्ण विच्छेद पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, ल प्लस अ प्लस ड प्लस आ प्लस ई, लड़ाई। तो शब्द क्या हो गया, लड़ाई। अब ये जो शब्द था लड़ तैर सज हंस, तो ये था क्या, संज्ञा के प्रत्यय। ये सब क्या है, संज्ञा के शब्द है ना। तैर, तो तैर के पीछे लग गया ना, तैर शब्द है, तैर के पीछे लग गया आ क, तो क्या बन गया, तैराक, यानी तैरने वाला व्यक्ति। सिर्फ इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, तैरने वाला, लड़ाई करने वाला। इतना नहीं लिखकर हमने क्या लिख दिया, एक उसका अंश लिख दिया। सज, सज प्लस आवट, सज प्लस आवट। तो क्या बन गया, सजावट। हंस, हंस का क्या हो गया, ई लगा दिया, तो क्या बन गया, हंसाई या फिर हंसी, इस तरह से। तो ये शब्द क्या बन गए हमारे, प्रत्यय लगकर बने। लड़ के आगे नहीं लगेगा, लड़ प्लस आई लड़ाई, तैर प्लस आंख तैराक, सज प्लस आवट सजावट, हंस प्लस ई हंसी। तो इस प्रकार से हमने क्या बनाए, एक नए शब्दों का हम लोगों ने निर्माण किया है। किस तरह से निर्माण किया है, ये क्या थे, सारे के सारे शब्द के अंश थे, और ये सब क्या थे, ये सारे के सारे क्या थे, संज्ञा के शब्द थे। और ये सब क्या बन गए, एक नए शब्द का निर्माण हो गया उसके अंदर। तो 3 प्रकार से इसके अंदर क्या बनता है, क्रम बनता है। अब हम एग्जाम्स के अंदर कई बार इस तरह से आ जाता है, लड़ तैर सज हंस, इन शब्दों के साथ में प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए, ऐसे लिखा हुआ आ सकता है। या फिर क्या आ सकता है, लड़ाई तैराक सजावट हंसी, इन शब्दों के अंदर से प्रत्यय निकालिए। तो आप प्रत्यय निकाल देंगे यहाँ से तोड़कर इस प्रकार से। या फिर क्या आ सकता है, ये शब्द आ सकते हैं कि इन शब्दों के आगे मूल शब्द लगाकर एक नए शब्द का निर्माण करो। तो जब ये वाला जब आता है तब उसके अंदर थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ और यहाँ जब अलग करना होता है तो इतना काम नहीं बढ़ता है। हमें सिर्फ एक ही चीज को अलग करना था, लड़ प्लस आई, तो हमने इसको क्या कर दिया, आई लिख दिया यहाँ पर। तैराक आंख, इस तरह से, सजावट आवट, हंसी ई।
मतलब इसको अलग, हमने इससे अलग कर दिया। तो आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि जो मात्राओं वाले, जहां मात्रा आती है वहीं पर आ की मात्रा, ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, इस तरह से जहां शब्द आते हैं वहीं पर क्या होता है, शब्द टूटता है और टूटने के बाद वापस जब जुड़ता है तो एक नए शब्द का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये आपके संज्ञा के कृत प्रत्यय थे। बाकी मैं आपको सारा पुस्तक के अंदर से और कुछ एक्स्ट्रा शब्द भी मैं आप लोगों को दूंगी, बाकी पुस्तक में से पढ़ेंगे, फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा शब्द भी आपको बताऊंगी। जब तक आप अपनी पुस्तक के अंदर से इसको नहीं पढ़ेंगे आपको समझ नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, अपनी पुस्तक के अंदर से इसकी पूरी की पूरी अच्छे से क्या करनी है, रीडिंग करनी है। रीडिंग करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं शब्द के अंदर। जैसे कई चैप्टर पढ़ रहे हैं और चैप्टर में पढ़ते पढ़ते आया कि दो समूहों के बीच में लड़ाई हो गई। अब सेंटेंस आ गया और सेंटेंस के अंदर पूछ लिया गया कि इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो प्रत्यय शब्द है। अब प्रत्यय पूरा मतलब कि पूरा शब्द है, तो अब प्रत्यय क्या हो गया, लड़ाई हो गया। अब उसके अंदर से मूल शब्द को और जो प्रत्यय जो शब्दांश है उसको अलग कर दिया आपने, तो लड़ प्लस आई। तो इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। बड़ा सा अगर पैराग्राफ आता है तो उसके अंदर से कुछ शब्द जो होते हैं वो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के होते हैं और दोनों को हमें अलग भी करना होता है। सिर्फ ये भी पूछ सकते हैं इसमें से उपसर्ग शब्द निकालिए, इसमें से प्रत्यय शब्द निकालिए। तो यह भी आपको पता होना चाहिए कौन सा ऐसा शब्द है जिसके आगे उपसर्ग लगकर उपसर्ग बना है और पीछे लगकर प्रत्यय बना है। तो ये था आपके कृत प्रत्यय संज्ञा वाले शब्द। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी तदित प्रत्यय विशेषण वाले शब्द।